नमस्कार दोस्तों, एसबीआई पीओ की आप तैयारी कर रहे हैं तो फॉर्म फिल कर दीजिए। आज की क्लास में हम क्वांट के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करने वाले हैं। सूत्र को देखेंगे। सबसे पहले 16.67 का फ्रैक्शन क्या होगा? 1/6 होता है। उसी प्रकार से 14.28 का फ्रैक्शन कितना होता है? तो इसका फ्रैक्शन 1/7 होता है। 12.5% का फ्रैक्शन कितना होता है? तो 12.5% का फ्रैक्शन 1/8 होता है। 11.11 का परसेंटेज फ्रैक्शन कितना होगा? तो इसका फ्रैक्शन 1/9 होगा। कितना होगा? 1/9 होगा। अब आपको यह टास्क दिया गया है कि 77.77% का फ्रैक्शन क्या होगा? तो इसका फ्रैक्शन आपको एक तरह से दिमाग लगाना है। जैसे कि 11 पॉइंट का मल्टीप्लाई करेंगे तो यह संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो आपको लिखना है इसका फ्रैक्शन 7/9 होगा। 37.5% का फ्रैक्शन कितना होगा? 3/8 होगा। कितना होगा? तो 3/8 होगा। 7.69% का फ्रैक्शन कितना होगा? तो इसका फ्रैक्शन 1/13 होता है। 7.12 का फ्रैक्शन कितना होगा? तो 7.12 का फ्रैक्शन 1/14 होगा। कितना होता है? तो 1/14। 6.67 का फ्रैक्शन कितना होगा? तो इसका फ्रैक्शन 1/15 होता है। 8.33% का फ्रैक्शन 1/12 होगा। कितना होगा? 1/12। 87.5% का फ्रैक्शन 7/8 होता है। 62.5% का फ्रैक्शन 5/8 होता है। कितना होता है? तो 5/8 होता है। 44.44% का फ्रैक्शन कितना होगा? 4/9 होगा। कितना होगा? 4/9 होगा। क्यों होगा? जैसे कि 11.11% का फ्रैक्शन 1/9 होता है। इसी में यदि हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह संख्या प्राप्त हो जाएगी। 18.18% का फ्रैक्शन कितना होगा? तो इसका फ्रैक्शन 2/11 होता है। इसी तरह से 9.09% का फ्रैक्शन कितना होगा? तो इसका फ्रैक्शन 1/11 होगा। इसी से फ्रैक्शन ये वाला बना है। इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया गया है तो फिर ये फ्रैक्शन बनेगा। आपको ध्यान देना है। इसी तरह से एसबीआई पीओ एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे और आपको डायरेक्ट लिखना होगा। अब आप बताइए इसका फ्रैक्शन कितना होगा? कितना होगा? तो 7/9 होगा। इसी में आप 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। मतलब कि आपको इसमें भी मल्टीप्लाई करना होगा इस तरह से। तो दोस्तों आज का ट्रिक है, जैसे कि कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या में आपको जब 5 से डिवाइड करना हो, तो इस संख्या को, ऊपर वाली संख्या को आप डबल कर दीजिए। डबल करके एक परसेंटेज लगा दीजिए, वही फाइनल आंसर होगा। जैसे आप इसका 105 का यह संख्या दी गई है 105 का आप डबल करिए और नीचे भी डबल कर दीजिए। 105 का जब आप डबल करेंगे तो 210 हो जाएगा। 210 हो जाएगा, फिर नीचे 10 हो जाएगा। इस तरह से आप ऐसे काट दीजिए, डायरेक्टली आपका आंसर 21 आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, जो भी संख्या दी गई है उसका डबल करिए। जैसे ये संख्या दी गई है 105 का डबल 210 होगा। 210 होगा, आपको एक दशमलव लगा देना है। फाइनली यही आंसर हो जाएगा। इस तरह से मैंने आपको लिख दिया हूँ। जब भी कोई संख्या दी गई हो उसमें 5 से भाग देना है, और तो उस संख्या का आप डबल कर दीजिए। उसके बाद आप दशमलव लगा दीजिए इकाई अंक पर, वही फाइनल आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैसे कि इस तरह से यदि आपका सवाल पूछा जाए, जैसे इसमें मल्टीप्लाई करना होगा तो हल क्या होगा? इसका आंसर तो इस मात्र 2 सेकंड में
आप ध्यान दीजिए, इसका मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले यही संख्या आप लिख लीजिए, कितना है 495। फिर उसके बाद आप इसमें से घटा दीजिए, 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 होगा, 9 में से 9 घटाएंगे तो 0 होगा, फिर आप 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 होगा। फाइनली यही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही बेहतरीन ट्रिक चाहिए तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, आपका SBI PO के लिए मैथ एकदम स्ट्रांग करा देंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।